बाड़मेर से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सड़क पर एक साथ 200 ट्रैक्टर बाड़मेर कलेक्ट्रेट घेरने निकले आक्रोशित किसानों ने कहा कि आज प्रशासन झुकेगा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में किसानों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। आज करीब 200 ट्रैक्टरों की लंबी कतार है। डीजे की जोरदार धुन और नाचते गाते किसानों के साथ गुड़ा मालिनी से बाड़मेर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ चली। रास्ते में 2 बार पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। उनका साफ कहना है, आज हम प्रशासन को झुकाकर ही दम लेंगे। दरअसल किसान अनुदान नहीं मिलने, फसल बीमा मुआवजे में देरी, बिजली कटौती और नीलगाय और सुअर जैसे जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान से त्रस्त हैं। 5 दिसंबर को किसानों और जनप्रतिनिधियों ने गुड़ा मालिनी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों का तुरंत निस्तारण करने के लिए कहा था। साथ ही 9 दिसंबर तक अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। तो 200 ट्रैक्टरों की गर्जना, डीजे पर ठुमके लगाते हुए किसान कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आक्रोशित किसान निकले हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक प्रशासन नहीं झुकेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। 200 ट्रैक्टरों के साथ ये रैली बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं इन ट्रैक्टरों पर और अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है, जब तक प्रशासन की ओर से मांगों पर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां प्रदर्शन करेंगे। उनकी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखेंगे और किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन को झुकना ही होगा और बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कूच कर रहे हैं। 200 ट्रैक्टरों के साथ डीजे बजाते हुए और यहां पहुंच रहे हैं इस संदेश को लेकर कि जब तक उनकी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उस पर सुनवाई नहीं होती है तब तक ये आंदोलन, ये प्रदर्शन उनकी ओर से जारी रहेगा। भूपेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, कलेक्ट्रेट की ओर प्रशासन से अपनी बातों को मनवाने के लिए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बताइए कि क्या इनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं जिससे आक्रोशित है किसान? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो इस जो मामला है बाड़मेर क्षेत्र यूं तो रेगिस्तान का इलाके के तौर पे जाना जाता है, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र आता है गुड़ा मालिनी विधानसभा और उसके आसपास जो जालोर जिले से सटता हुआ बॉर्डर, ये डबल क्रॉप और डबल क्रॉप से भी ज्यादा का एरिया। यहाँ पे नर्मदा नहर की वजह से यहाँ के किसान जो है सिंचाई से संपन्न तौर पे और अच्छी एक बड़ी फसल लेते हैं। तो इसको लेके इनकी जो समस्या है, सबसे पहले नहर के पानी की वितरण की लेके है, उसके बाद इनकी लाइट की समस्या है और पशुओं को लेके समस्या, दूसरी जितने भी जंगली सुअर है, इन तमाम तरीकों की जो समस्या, क्योंकि इस समय जो किसान है जो सर्दी की फसल बो रहा है और उसकी फसल को जिस तरीके से जंगली जो सुअर है उनके द्वारा नष्ट किया जाता है, उससे किसानों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अतिक्रमण और ऐसी कई सारी मांगों को लेके किसान जो है 9 सूत्री कार्यक्रम को लेके, क्योंकि इससे पहले इन्होंने उपखंड मुख्यालय पे जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार से बात करी। तहसीलदार के द्वारा जब आश्वासन दिया गया वो पूरा नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने एसडीएम से बात करी और एसडीएम से जब इन्होंने बातचीत करी थी कुछ ही दिन पहले, जब एक वीडियो में प्रधान और एसडीएम आपस में तीखी बहस और इस्तीफा, लॉलीपॉप, इस तरीके के अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी समय इन्होंने इस बात को कहा था, अगर नहीं हमारी मांगी, 5 दिसंबर की घटना है और ये कहा गया था कि अगर 5 दिसंबर से लेकर 9 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया गया था, अगर 9 तारीख तक ये मांगे नहीं मानते हैं तो ये लोग बाड़मेर मुख्यालय पे पहुंचेंगे, वहां पे जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और वो ये अनिश्चितकालीन घेराव होगा। जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक ये इसी तरीके से यहाँ पे घेराव पे रहेंगे। किसान जिस तरीके से ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, उनका पूरे जिले भर के किसानों को इन्होंने आह्वान किया है कि भाई आप यहाँ पे पहुंचे और किसान एकता को दिखाएं ताकि प्रशासन को जो वाजिब मांगे हैं उनको माना जाए और किसानों की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान हो। जी भूपेश, देखिए आप जैसा बता रहे हैं कि किसान जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है आंदोलन करते रहेंगे। क्या लंबे समय से इस समस्या को लेकर पहले भी शिकायत की गई है, कभी गुहार लगाई गई हो कि इन समस्याओं का समाधान हो, और अगर ये जो रणनीति किसानों ने बनाई है ये सफल नहीं होती है तो आगे क्या तैयारी करेंगे वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया डबल क्रॉप का एरिया और बाड़मेर का सबसे ज्यादा जहां कृषि का क्षेत्र है वो यहाँ पे पानी की उपलब्धता भी अच्छी है और दूसरा उसके बाद जब नर्मदा नहर आज से 10 साल पहले जब नर्मदा नहर पहुंची तो इस वजह से किसानों की जमीनों ने यहाँ पे अच्छा खासा घास किया, जैसा जंगली पशु और जंगली सुअर जो है वो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। उसके अलावा किसानों को जो लाइट और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। जब किसानों का ये कहना, जब हम खेत में बुआई करते हैं तब हमें उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता, जब हमें
चाहिए होता है तब उन्हें या तो दिया जाता है, तो कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और दूसरी लाइट की समस्या, जो वादा किया गया था कि भाई जब फसल का टाइम आएगा बुआई का, तो 6 घंटे तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है और इनको ये कहा जाता है कि हम आपको 8 घंटे और 7 घंटे तक की भी मुहैया कराएंगे, लेकिन इन तमाम बातों को लेके वो नहीं वादे पूरे किए जाते। तो ऐसे में जो किसान का जो खेत में काम करता है, तब उसको जो फुहारों से जो पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, वो भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो लाइट ही नहीं आती, जो 6 घंटे की बात है वो 3 से 4 घंटे आती है, और रात के समय नहीं आती, तो दिन के समय नहीं आती, जिस समय किसान बुआई का टाइम होता है। तो ऐसी जो इनकी वाजिब मांग है, उसको लेके किसान दर बदर परेशान हो, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है, तो जीरे की फसल की बुआई का टाइम है। तो किसान ये चाहता है कि समय रहते इनका सबका समाधान हो, ताकि जो जीरे की फसल है वो अपने आप में अच्छी हो और किसान को उसकी मेहनत का पूरा लाभ मिले। जी ठीक है भूपेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार थार ने कार को टक्कर मारी है। हादसे के बाद से 4 बार गाड़ी पलटी और हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बड़ी खबर है, गुरुग्राम से तेज रफ्तार का कहर यहां सड़क पर देखा गया है। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार थार ने कार को टक्कर मारी। इस हादसे के बाद से 4 बार ये गाड़ी पलटी। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो आपके सामने रख रही हैं, और इस फुटेज में देखिए रफ्तार का जो कहर है वो साफ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान के भरतपुर में मामूली विवाद में मारपीट का मामला है। रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ मारपीट की गई है। बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर से ये खबर, जहां मामूली विवाद ने मारपीट का रूप लिया। रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ मारपीट की गई है। बदमाशों ने लाठी डंडों से रेस्टोरेंट मैनेजर की पिटाई की है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी के ग्वालियर से बड़ी खबर जान लीजिए। ग्वालियर में दबंगों की दबंगई देखी गई है। कार में बाइक टच होने पर मारपीट की गई। युवक को अर्धनग्न कर पीटा गया। बीच सड़क पर युवक के साथ मारपीट की गई है। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है युवक के साथ बेरहमी से यहां पिटाई की गई है। अर्धनग्न कर उसे बीच सड़क पर पीटा गया है, जिसका वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर में दबंगों की दबंगई की यह तस्वीर है।